सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साहब हरिनंदन दीदी नीलवानंद चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई एवं गुरुवानों को मेरा प्रणाम। अभी बार बार एक बात आ रहा था कि शिव को गुरु मान के लोग छोड़ दे रहा है। इसके पीछे है सबसे बड़ा है कारण। आप गौर कीजिएगा, आप शिव को गुरु क्यों माने? इसको इस तरह से उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए बिजली का खम्भा तो सब देखे होंगे, वो 30 फुट लंबा रहता है, 1 फुट चौड़ा रहता है। उसको अगर यहाँ जमीन पर रखा हुआ रहे और उस पर आपको चलने के लिए बोला जाए, शायद आप नहीं चढ़िएगा। आप कहिएगा क्यों चढ़े? लेकिन वही खम्भा मान लीजिए 2 मकान के ऊपर में रखा हुआ है और सामने वाला मकान में आपको जो बचाना है किसी को, तो आप चढ़ जाइएगा। यही होता है कारण। मतलब महादेव को गुरु क्यों माने हैं? जब पक्का पता रहेगा ना कि हम महादेव को गुरु क्यों माने हैं, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है, मन भटकने का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ अभी के डेट में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, मतलब देखा देखी मान लिए। ये तो हो गया हमारी बात। साहब जो है हम लोग को क्यों बताएं कि शिव गुरु है? वो 14 गुरु से ठगाने के बाद, लगातार 14 गुरु से जब ठगा गए, उनको लास्ट में हार पार के कोई नहीं मिला, तो शिव को गुरु बना लिया। तो शिव को जब गुरु माने तो देखे कि इतना परिणामदायी और इतना असरदार गुरु अभी के डेट में आपका कहीं नहीं मिलने वाला है। जो मिला उनको ठगने का काम किया, सिर्फ लूटा और ठगा। तो वो देखे कि भाई शिव गुरु इतना अच्छा परिणामदायी है, प्लस आपका जो जितना भी मेरा ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, सब है जो कह रहा है कि शिव गुरु है। तो काहे नहीं है? जो इतना अच्छा गुरु है, अब आदमी जब बेचारा परेशान है, तो हम लोग के जीवन में दुख मुसीबत कम करने के लिए उन्होंने है जो कि जनमानस को बताना शुरू किया कि शिव गुरु है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले साहब से पहले शिव के गुरु मानने वाले लोग नहीं थे। आपका शिव पुराण में 112 या 114 लोगों का नाम के साथ वर्णित है। आप वहाँ पे देख सकते हैं 112-14 लोग पहले भी महादेव को गुरु बनाए, मगर किसी को बताने का काम नहीं किया। इस धरती पर पहला साहब जो है जनमानस को बताने के लिए शुरू किए। तो साहब का उद्देश्य था कि भाई हमारे जीवन से दुख तकलीफ मुसीबत थोड़ा कम हो, इसीलिए उन्होंने हमको बताया। प्लस साथ साथ चेतना का परिमार्जन भी हो। चेतना का परिमार्जन कहने का अर्थ है कि जो 84 योनि लाख योनि में घूमते घूमते जो गाद कहिए या गंदा कहिए जो बैठ गया हमारे आत्मा पर, उसको गुरु साफ करने का काम करते हैं। तो जब गुरु पकड़िएगा तो आपके जो जितना भी कर्म फल का चाहे आपका जो भी है उसको सुधारने का काम, परिमार्जन का मतलब वही होता है, मतलब रगड़ रगड़ के चमकाना। जैसे बर्तन को कैसे धोते हैं उसी तरह से चेतना का परिमार्जन ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही चीज समझना होगा कि हमने महादेव को गुरु क्यों माना है। अगर ये कारण हमको पता रहेगा तो छोड़ने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर देखा देखी मान लिए हैं या किसी के कहने पर मान लिए है, अपना जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर वहां पर सवाल आएगा छोड़ने का। अब शिव को गुरु जब माने हैं तो ये बात हमारे मन में टिक जाए, इसके लिए 3 सूत्र हमको माध्यम मिला है। 3 सूत्र के सहायता से यह बात हमारे मन में टिक जाना चाहिए कि शिव हमारे गुरु है। ये 3 सूत्र में पहला सूत्र है आपको, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। यह आपको है जो रोज कहना है, बस इतनी सी बात। और जो भी आपको मिलता है
उसको घर में हो बाहर में हो, उनको यह चीज आप है जो बताने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा कि आप जितना देर आप अगला को बताएंगे उतना देर आपका मन भी दोहराएगा कि शिव हमारे गुरु है। और तीसरे में है जो आपका नमः शिवाय से अपना गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। तो यहाँ पर फिर घूम फिर के आया बात कि आपको 3 सूत्र के माध्यम से किसी भी तरह से आपका मन में टिक जाना चाहिए कि शिव हमारे गुरु हैं। और मन का जहाँ तक बात है तो इतना साल से जो हम लोग इसको फ्री छोड़ के रखे हुए हैं, मन का एक चीज गौर कीजिएगा कि कभी भी आपसे वैसा चीज नहीं मांगा होगा जो आप इसको नहीं दिए होंगे। जो कभी ना कभी 1-2 बार दिए होंगे वही चीज आपसे खोजेगा। ये इसका गुण कहिए या दोष कहिए, मन का ही बहुत बड़ा खासियत है कि मतलब जो आप इसको एक बार दे दीजिएगा ना वही चीज फिर ही आपसे खोजेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं खोजेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है जो हम लोग इतना साल से करते आए, कभी महादेव को गुरु बनाने की बात किसी ने आपको नहीं कहा। तो आदत हम लोग का पड़ गया है आजाद रहने का। मन धरती का आकर्षण है, अपना माया का आकर्षण है, वो तो आपको भटकेगा ही भटकेगा। इसके लिए इसको परेशान नहीं होना। तीनों सूत्र के माध्यम से घूम फिर के यह बात है जो आपके मन में बैठ जाना चाहिए कि शिव हमारे गुरु हैं और आपका कल्याण होगा।